Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 11th English medium subject chemistry. In last lecture we have to discuss about four blocks SPDF, information about these four blocks. Now in this lecture we have to study about metallic, non-metals and metalloid characteristic of element. So generally in the periodic tables different types of elements can be divided into three parts. First is metal, second is non-metal, and third is metalloids. So first we understand metallic property. In a metal, compare of non-metal, यानी कि जो मेटालिक एलिमेंट है वो मेटल एलिमेंट है, वो नॉन मेटल की कंपेयर में 78% एलिमेंट ऑफ मेटल, यानी कि जो नॉन मेटल एलिमेंट है वो मेटल नॉन मेटल की कंपैरिजन में मेटल जो एलिमेंट है वो 78% है. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई उसकी. उसके बाद मेटल आर यूजुअली सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर. सो जो मेटल एलिमेंट है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे. बारूद में भी कुछ एक्सपेंशन आता है, जैसे कि यहाँ पे आप जानते हो मर्क्यूरी, गैलियम, सीजियम, यानी कि मर्क्यूरी सिंबल H, गैलियम, सीजियम CS. ऐसे जो है वो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट कंटेन दिस टाइप ऑफ एलिमेंट, और मेटल इज अ लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वो सॉफ्ट मेटल है. मेटल जो जनरली सॉलिड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, बट ऐसे जो थ्री एक्सपेंशन है आपको रिमेंबर रखने, HgCu, HgCs एंड Ga. ये तीन मेटल वो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट और सॉफ्ट मेटल है. मेटल यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट, और जनरली जो मेटल है उसके जो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो जनरली मेटल है उसके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं. तो ये आपको रिमेंबर रखना. इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट, मेटल आर कंपेयर नॉन मेटल 78% है. मेटल सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, बट जनरली आप देखते हो तो यहाँ पे Hg है, यहाँ पे गैलियम है, सीजियम है. ऐसे जो मेटल है वो लो मेल्टिंग पॉइंट कंटेन करते हैं एट अ रूम टेम्परेचर एंड काफ़ी सॉफ्ट मेटल है. Next, they are good conductor of heat and electricity. So second point is good conductor. उसका रीजन भी आपको पता होगा, 10th स्टैंडर्ड में सीखा है. मेटल आर गुड कंडक्टर बिकॉज मेटल कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड मेटल जनरली डोनेट्स इलेक्ट्रॉन. सो फ्री इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल इन मेटल्स एलिमेंट, सो इज अ गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity. So good conductor of heat and electricity. Next topic, they are a malleable. So next characteristic is malleable. ये आप 10th स्टैंडर्ड में सीख के आओ, फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं. अब मेटल को हम हार्मिंग करके या उस पर कुछ अप्लाई करके, फोर्स अप्लाई करके, हार्मिंग करके उसके सीट्स बना सकते हैं, तो इसलिए उसको मेटलेबल बोलते हैं. दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो डक्टाइल प्रॉपर्टी है. सो डक्टाइल प्रॉपर्टी इट मीन्स व्हाट, सो उसको खींच के हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसको बोलेंगे हम डक्टाइल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, मेटल आर ऑल्सो सोनोरस प्रॉपर्टी, यानी कि उस पर अब हीट करेंगे, किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा, तो इसलिए उसको सोनोरस बोलते हैं. तो ये बात कंप्लीट हुई मेटल की. अब सेम अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट सेम हम प्रॉपर्टी देखेंगे नॉन मेटल के बारे में. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. मेटल सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, तो उसी तरीके से जो नॉन मेटल है वो कहाँ से आपको, फर्स्ट तो उसकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे. तो नॉन मेटल है वो कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो टॉप ऑफ राइट साइड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि जो पी ब्लॉक है आपका उस पे जो टॉप पे है वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल.
लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड साइड यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. In fact, in a horizontal row, the properties of element change from metallic on the left to non-metal on the right. यानी कि आप राइट साइड पे जो मेटल है नॉन मेटल है, तो लेफ्ट साइड पे कौन है यहाँ पे मेटल. सो आप जैसे ही लेफ्ट साइड से राइट साइड आते जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वो आप जिस तरह से आ रहे हो उस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो ये जो डायरेक्शन है उसमें कौन है, मेटल है. तो इसलिए यहाँ पे मेटालिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इंक्रीज होती जाएगी जब आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे ऐसे सीरीज में, यानी कि पीरियड वाइज. नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड और गैसियस एट अ रूम टेम्परेचर. सो डिफरेंट है, यहाँ पे सॉलिड है एक्सपैट Hg Ga Cs. सो इसी तरीके से यहाँ पे नॉन मेटल जो है वो सॉलिड है प्लस gaseous. Both state are available at the low melting point and a boiling point. So contain metal have a low melting and boiling point. अगर आप उसमें भी एक्सपेक्टेशन है, यानी कि जो बोरॉन है एंड कार्बन है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट हो हाईएस्ट है, यानी कि आप जानते हो डायमंड जो है वो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कंटेन इन दिस ग्रुप, यानी कि जो डायमंड का है वो काफ़ी हार्ड होता है. सो नॉन मेटल से डिफरेंट प्रॉपर्टी इंक्लूड करता है वो, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कहलाया जाता है. तो एक्सप्रेशन है मोस्ट नॉन मेटल्स आर सॉलिड बट ब्रिटल्स एंड द नेदर मेलेबल और नो डक्टाइल. यहाँ पे आपको मेलेबल प्रॉपर्टी डक्टाइल प्रॉपर्टी दोनों को एब्सेंस मिलेगी. सोनोरस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो एब्सेंट. Then metallic characteristic increase from the goes to left to right side of periodic table, वो हमने बात कर ली है. The change of metallic to non-metallic character is not so by the zigzag line, यानी कि हम लिखते हैं कि उसमें अब बात करते हैं मेटालॉइड्स की, यानी कि वो दोनों प्रॉपर्टी इंक्लूड करते हैं वो, यानी कि सेमी मेटल भी उसको बोल सकते हो. तो जैसे भी हम पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करेंगे तो 13 ग्रुप से स्टार्ट करेंगे. 13, 14, 15 एंड 16. तो यहाँ तक देखते हैं. तो 13 में फर्स्ट आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. उसके लिए हमने शॉर्टकट भी रखा है Ba. उसके बाद आता है Al, Ga, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली. सो Ti. सो ये कंप्लीट हुआ. उसी तरीके से कार्बन यानी कि काशी, जर्मनी, सुन पड़ गए Pb. एन नाना पाटेकर, ऐश्वर्या As, सब, बिंदास Bi, O, S, O, सान, से, टी, पो. सो यहाँ से आप देखते हो ये. उसके बाद यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक, ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं. यहाँ से जो हम लाइन कर रहे हैं वो. सो ये जो आप देख रहे हो इस तरह से लाइन, जिगजैग लाइन जो बन रही है वो इस तरह से, यहाँ से 2 एलिमेंट आ गए, उसके बाद यहाँ से जाओगे तो यहाँ से आप 2 एलिमेंट आ गए, उसके बाद यहाँ से जाओगे तो यहाँ से 2 एलिमेंट आ गए, यानी कि वो आप जिगजैग लाइन देख रहे हो. इस तरह से जो लाइन देख रहे हो वो जिगजैग लाइन क्या इंडिकेट करती है आपके लिए, कि जो प्रॉपर्टी है दिस टाइप ऑफ एलिमेंट इन दिस बिटवीन दिस लाइन्स. सो ये जो लाइन है उसमें जो एलिमेंट है वो दोनों प्रॉपर्टी इंक्लूड करते हैं मेटालॉइड्स प्रॉपर्टी, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ प्रॉपर्टी कैन बी कंसिडर इन दिस एलिमेंट. सो ये आपकी बात हुई मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स की. उसके बाद जो नया टॉपिक है हमारा, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन अ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. पीरियोडिक ट्रेंड्स यानी कि जैसे कि आप देखते हो एटॉमिक रेडियस है, डिफरेंट एटॉमिक रेडियस. सो ये जो टॉपिक है वो अब हम कवर करने जाएंगे, यानी कि आप 10th स्टैंडर्ड में जो आपका एलिमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का चैप्टर था उसमें आपने काफ़ी
स्मॉल लेवल पे उसका स्टडी किया है, जैसे कि एटॉमिक रेडियस के बारे में आप पढ़ के आए हो, उसके एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे तो उसमें रेडियस में क्या चेंजेस आएगा, तो ये जो सारी बातें हैं वो आप पढ़ के आए हो। तो उससे जब जैसे आप प्रॉपर्टी ये स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले स्मॉल टॉपिक कवर कर लेते हैं, सो आपको इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में। तो वो जो टॉपिक का नेम है वो देखते हैं हम, शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग, और दूसरा जो नाम है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये इफेक्ट को समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप समझोगे, एटॉमिक रेडियस का टॉपिक समझोगे, आयोनिक रेडियस का टॉपिक समझोगे, तो आप इजी तरीके से समझ जाओगे। तो अब ये लेक्चर में हम इस शिल्डिंग इफेक्ट का टॉपिक अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि जो एलिमेंट है वो सेल, सबसेल, ऑर्बिटल्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20। सो ये जो हमने ड्रॉ किया वो क्या है, कैल्शियम है। कैल्शियम क्या, न्यूक्लियस से उस पर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। सो इस तरह से होगा। अब इसमें फर्स्ट, सो 2 इलेक्ट्रॉन आर कंसिडर इन नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8. So total electrons are counts in a 8. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So 1s फर्स्ट और 8 कंप्लीट हो गए, वो हमने साथ में ही ड्रॉ कर दिए। तो 8 + 2 10 हो गए। फिर वापस कितने आएंगे, वापस 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो लास्ट ऑर्बिट है उसकी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं जो न्यूक्लियस है वो किस तरह से फोर्स अप्लाई करता है बाकी सारे इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि नेट चार्ज और इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो प्रोटॉन है वो इस तरह सभी को अट्रैक्ट करके रखता है, बट उस पे ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका फोर्स, ये जो सारे बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसकी वजह से वीक हो जाता है, रिपल हो जाता है। वो अंडरस्टैंड करते हैं अच्छी तरीके से। तो ऑर्बिट जो है ये तो हमने अंडरस्टैंड के लिए ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, बट जनरली क्या होता है कि यहाँ से ये कवर हो गया पूरा। अब उस पे फर्स्ट ऑर्बिट आएगी, सो फर्स्ट ऑर्बिट आएगी तो ये पूरा न्यूक्लियस को कवर कर लेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका टेनिस बॉल, तो टेनिस बॉल के अपर पार्ट में जो ग्रीन कलर का लेयर आता है उसके अंदर क्या होता है, वो उसको आप निकाल दोगे तो एक रबर टाइप का आपको स्फीयरिकल बॉल देखने को मिलेगा। तो जो बॉल वो है वो क्या है, हमारे लिए न्यूक्लियस है। बट वो ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है टेनिस बॉल पे, तो वो हमारा लेयर है वो क्या है, उसकी फर्स्ट ऑर्बिट है। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट आ जाने के बाद उसका न्यूक्लियस हमें दिखेगा नहीं, वो पूरा न्यूक्लियस को फर्स्ट ऑर्बिट कवर कर लेगी। उसी तरीके से बात करते हैं हम सेकंड ऑर्बिट की, सेकंड ऑर्बिटल्स की 8 इलेक्ट्रॉन की जो है उसमें 1s2 2s2 2p6, तो इस तरह से टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी तरह 2 + 8 यहाँ पे। तो ये जो थर्ड सेकंड ऑर्बिटल आ गई तो वो पूरा कवर कर लेगी, यानी कि वो आ जाने के बाद आपको क्या दिखेगी, जो लास्ट ऑर्बिट है वही दिखेगी। यानी कि आपका जो न्यूक्लियस है वो कवर होता ही जा रहा है स्टेप बाय स्टेप ऑर्बिटल से। उसी तरीके से लास्ट ये जो ऑर्बिटल है आपकी वो आ जाएगी तो वो कवर कर लेगी। यानी कि आपका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो रहा है, पूरी तरह से कवर हो रहा है। तो अगर न्यूक्लियस को इफेक्ट लगाना हो, फोर्स अप्लाई करना हो, तो उसको कौन ऑब्स्टेकल के फॉर्म में आ जाएंगे, ये जो सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये ऑर्बिटल्स में, वो उसको क्या करेंगे, उस पर फोर्स अप्लाई करने पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और वहां से उसकी ऐसी टाइप की जो इफेक्ट है उसको बोलेंगे हम शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो उसकी वजह से ये क्या होगा, अब जैसे कि ये यहाँ पे है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस अट्रैक्ट, अगर ये न्यूक्लियस का फोर्स उस पर लगेगा तो उसकी ओर आने की ट्राई करेगा। बट ये जो यहाँ पे कौन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, उसको
रोकेंगे, स्टॉप करेंगे, और दोनों का चार्ज देखो कैसा चार्ज है, सेम चार्ज है। सेम चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्जन होगा, यानी कि ये ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो ये इलेक्ट्रॉन पे और ये इलेक्ट्रॉन पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, और ये फोर्स का नेम होगा रिपल फोर्स, बिकॉज सेम चार्ज देयरफॉर रिपल्सन। सो दिस टाइप ऑफ फोर्स कैन बी अप्लाई ऑन दिस इलेक्ट्रॉन बाय दिस इज अ रिपल फोर्स। और रिपल फोर्स की वजह से उसकी जो ऑर्बिट है यहाँ पे है, बट रिपल फोर्स लगने के बाद उसकी जो ऑर्बिट है वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि वो न्यूक्लियस से और फार डिस्टेंस पे चला जाएगा ये रिपल फोर्स की वजह से। तो न्यूक्लियस पे जो लास्ट में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका अट्रैक्शन, उसकी जो पकड़ होती है वो कैसी होती है, वीक होती है, और यही जो इफेक्ट है उसको ही हम बोलेंगे शील्डिंग और अ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ। सो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आई होप। सो अब ये इफेक्ट के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरह से आप प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हो, जैसे कि एटॉमिक रेडियस से जो इस तरह सारी की जो प्रॉपर्टी है उसको हम स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फ्रेंड्स।